दोस्तों, दरोगा वाले मामले में हम बता रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट में रखना पड़ेगा पुख्ता प्रूफ और पैसा चाहिए। तो पुख्ता प्रूफ हम लोग के पास है, जो मोबाइल है, मोबाइल नंबर जिन नंबरों से वायरल हुआ है वैसा कुछ नंबर हमारे पास है, वो सब हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं आया है, जैसा हम बता चुके हैं 32,600 रुपया आया है जो मेरे पास आया, और इस आधार पे हम केस नहीं कर सकते हैं, रखना पड़ेगा। और जूनियर वकील को रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ बीपीएससी से नहीं है, सब बिहार सरकार से है। जब भी हम किसी भी भर्ती आयोग के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं तो सीधा लड़ाई हमारी सरकार से होती है, और सरकार की तरफ से वकील आते हैं, महाधिवक्ता आते हैं, तो उसके टक्कर में हम लोग को वकील रखना पड़ेगा। और कोर्ट में असली लड़ाई वकीलों के बीच ही होती है, सभी जानते हैं। और अभी जो पटना हाई कोर्ट का रिकॉर्ड रहा है लगातार कि स्टूडेंट्स नहीं जीत पाते, अधिकतर मामलों में पटना हाई कोर्ट में स्टूडेंट्स नहीं जीत पाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं और जीतना भी चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास पुख्ता प्रूफ हो, पैसा हो और अच्छा वकील रखा जाए। तो हमारे पास पुख्ता प्रूफ है, मोबाइल है, मोबाइल नंबर भी है जिन नंबरों से आंसर वायरल हुआ था, पास नहीं है, चलते हम अच्छा वकील नहीं रख पा रहे हैं, और इसी वजह से केस अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो जो लोग पहले बोल रहे थे, पहली बात कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या है हम युवाओं के साथ कि कोई लड़ना नहीं चाहता है, कहीं कुछ गलत होता है तो कोई बोलता नहीं है, जब कोई बोलेगा तो उसका टांग खींचा जाता है। जब हम पहले आंदोलन कर रहे थे और लॉकडाउन हो गया, तो उस बीच में इतना न लोग करने लगा मेरे खिलाफ कि इसको नेता बनना है इसलिए पटना हाई कोर्ट नहीं जा रहा है। हम जान रहे थे कि क्या समस्या होगी पटना हाई कोर्ट में जाने से, हमारे पास अनुभव है, हम जान रहे थे यही स्थिति आएगी, कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा, और बाद में ये भी कहेगा कि दिलीप कुमार जो है पैसा खा रहा है। और यही बात आज हो रहा है। जब उस समय जो लोग बोल रहे थे कि दिलीप को नेता बनना है इसलिए पटना हाई कोर्ट नहीं जा रहा है, और जब हम लोग 24 जून से लगभग हम लोग केस के बारे में ओपनली बोल चुके हैं और सबको बोल चुके हैं कि जिनको भी पिटिशनर बनना है बनिए, पैसा से जो हेल्प करना है कीजिए। लेकिन आज देखिए कितना दिन हो गया, 1 महीना से ज़्यादा हो गया, लेकिन जो लोग पहले बोलते थे कि इसको नेता बनना है इसलिए हाई कोर्ट नहीं जा रहा है, जब हाई कोर्ट जाने के लिए हम रेडी हुए, सब कुछ कर लिए, तो अब वही लोग बोलते हैं कि इसको नेता बनना है इसलिए ही पटना हाई कोर्ट जा रहा है। अब बताइए ऐसे लोगों को क्या कैसे समझाया जाए कि अगर कोर्ट नहीं जाओ तो भी बोल रहे थे कि नेता बनना है इसलिए कोर्ट नहीं जा रहा, अब कोर्ट जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नेता बनना है इसलिए कोर्ट जा रहा है। दूसरा बात ये बोलते हैं कि इसको पैसा खाना है इसलिए कोर्ट जा रहा है कि केस के नाम पे पैसा खाएगा। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? तो कम से कम, लेकिन जो लोग पैसा दिए हैं, 32,600 रुपया जो मेरे पास आया है, और जो लोग भी पैसा दिए हैं वो लोग एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। वो लोग कभी हमसे न कोई हिसाब किताब मांग रहे हैं, न कोई सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन जो लोग कभी 1 रुपया नहीं दिया, न कभी आंदोलन में आया, वही लोग ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं, वही लोग कह रहे हैं कि इसको पैसा खाना है, पैसा खाने के लिए कोर्ट जा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि जिन लोगों को लगता है कि दिलीप कुमार सही काम कर रहा है, जो लोग पैसा भी दिए हैं, उन लोगों को तो कम से कम ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। फेसबुक पे जो कमेंट करते हैं, तो इन लोगों को आप लोग को जवाब देना चाहिए, तभी तो मेरा मनोबल भी ऊंचा रहेगा, तो हम भी पटना हाईकोर्ट में अच्छा से लड़ाई लड़ पाएंगे। नहीं तो मेरा ही मनोबल जब डाउन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो मैं पटना हाईकोर्ट में कैसे लड़ पाऊँगा? अकेला मैं कैसे लड़ सकता हूँ? लेकिन आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। कल जैसे ही मैंने ये मैसेज किया कि हमारे पास 32,600 रुपये आया है, तो हम क्या करें, केस कैसे करें, पैसा वापस कर दें, तो बीपीएससी एंड बीएसएससी मोर्चा फेसबुक पे जो ग्रुप है उसमें इतना भद्दा कमेंट सब कर रहा है लड़का लोग कि उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं बेकार ये सब कर रहा हूँ। बिहार में अच्छा है कि स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है, अच्छा है, होने दीजिए। जिस तरह सब चुप है हम भी चुप हो जाते हैं, मेरा क्या जाता है? ऐसा कमेंट लड़का लोग कर रहा है तो उसको देख के मुझे एकदम तकलीफ हो रही है, और मेरा मन करता है कि अब मैं भी ये सब छोड़ दूँ, विरोध करना छोड़ दूँ। जहाँ गलत हो रहा है हो रहने दीजिए, मैं भी चुपचाप रह जाता हूँ जैसे और लोग रहते हैं, और वही लगता है अब करना ही उचित होगा। हम भी चाहेंगे तो शिक्षा माफिया से मिल सकते हैं, हम भी पैसा कमा सकते हैं, ऐसा थोड़े कि नहीं कमा सकते हैं। जब हम अकेला अपने दम पे नीतीश कुमार के नाक में दम कर दिए और विधानसभा में मुद्दा उठवा दिए, तो क्या हम शिक्षा माफिया से नहीं मिल सकते हैं? पैसा हम नहीं कमा सकते हैं? सबसे बड़ा सेटर हम बिहार का बन सकते हैं चाहेंगे तो। लेकिन आप लोग के लिए हम लड़ रहे हैं, अपने निस्वार्थ भाव से लड़ रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़ के। 26 दिसंबर 2019 से दरोगा मामले में हम लड़ रहे हैं, अपना सब कुछ, पढ़ाई लिखाई, घर द्वार सब कुछ छोड़ के लड़ रहे हैं। और ऊपर से ये ज़्यादा नहीं, 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो
इस तरह का कमेंट करते हैं कि दिलीप को पैसा खाना है तो दिलीप को नेता बनना है, तो आप लोग ऐसे लोगों को क्यों नहीं जवाब देते हैं? तो मुझे भी तो बुरा लगता है ना कि जब मैं आप लोग के लिए लड़ रहा हूँ और आप ही लोग वैसे लोगों को जवाब नहीं दे रहे, मैं कितना को जवाब देते रहूँगा? जब आप लोग चुप्पी साध लेते हैं, पैसा ऐसा ये नहीं है कि आप 500-1000 रुपया दे दिए हमको तो हो गया, आपका काम खत्म हो गया। नहीं, लड़ाई हमेशा जारी रहेगी जब तक कि जीत ना जाए। आप सिर्फ पैसा 500-1000 दे दिए तो उससे ऐसा थोड़ी होगा कि आप जीत गए, आपका काम खत्म हो गया। आप पैसा हमको अगर जो भी दिए तो आप हिसाब किताब भी हमसे लीजिए कि आपके पैसा का हम कहाँ क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मुझे खुशी होगी। और जो लोग गलत कमेंट करते हैं कि ये लोग पैसा खाने वाला है या फिर नेता बनने के लिए ऐसा कर रहा, तो उन्हीं लोगों को बोलिए कि तुम ही लोग केस करो या तुम ही लोग सड़क पे आंदोलन करो, हम लोग सपोर्ट करते, क्यों नहीं कोई कर रहा है। लेकिन जब हम कर रहे हैं तो कुछ लोग उंगली उठा रहे हैं कि नेता बनना है तो पैसा खाना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये लोग वही लोग हैं जिन लोगों को डर है कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो जाए, जिन लोगों को डर है कि कहीं सीबीआई जांच ना हो जाए तो ये लोग पकड़े जाएंगे। अधिकतर लोग 99% लोग वही मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरे बारे में आपत्तिजनक कमेंट कर रहे हैं, जिनके हाथ में क्वेश्चन आंसर आया हुआ था बिहार दरोगा का, और जो शिक्षा माफियाओं से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा माफियाओं से मिले हुए हैं और जो खुद शिक्षा माफिया हैं, उन लोगों को डर है कि सीबीआई जांच होगा तो वो लोग जेल जाएंगे। और इसी वजह से टारगेट हमको कर रहा है कि दिलीप कुमार को बदनाम कर दो कि ये पीछे हट जाए, उसके बाद मामला ही खत्म हो जाएगा, गेम ओवर हो जाएगा। यही चाह रहा है वो लोग, और आप लोग भी उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे? पैसा देने से थोड़े हो गया कि हम बिक गए। आप हमको 500-1000 रुपया दे दिए, इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि हम बिक गए, आप हमको खरीद लिए 500-1000 दे के। ऐसा थोड़े होता है। हम आंदोलन में इतना पैसा खर्च किए अपना लगा के, हम किसी से मांगने गए थे आंदोलन में? आंदोलन में हमसे जितना हो तो नहीं मांगने गए हम। कोई बोल दीजिए कि आंदोलन में आप 1 रुपया दिए थे हमको। 26 दिसंबर से हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप अभी दरोगा वाले में केस के लिए कोई 500, कोई 100, कोई 1 रुपया दिया है, कोई 5 रुपया, कोई 51 रुपया दिया। तो ऐसा थोड़े हुआ कि दिलीप कुमार के ईमानदारी को और उसके वफादारी को आप खरीद लिए कि आप हमसे गलत काम करवा लीजिएगा या झूठ बोलवा लीजिएगा। ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। जिस दिन हम ऐसा अगर करेंगे तो समझ लीजिएगा उसी दिन होगा जिस दिन हम कोई भी सरकार हो, अगर वो गलत कर रहा है, अगर उसके अगेंस्ट हम बोलना छोड़ दे, लिखना छोड़ दे, तो समझिएगा कि हम भी बिक चुके हैं, शिक्षा माफियाओं से मिल चुके हैं। लेकिन जब तक हम सरकार की गलत नीतियों, गलत कार्यों का हम विरोध कर रहे हैं, तब तक समझिए कि हम बिके नहीं हैं, न झुके हैं। अब सरकार के खिलाफ गलत भी कुछ हो रहा है, सरकार कुछ गलत कर रही है, तो उसके खिलाफ अगर लिख भी रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि इसको नेता बनना है। अरे यार, तो तुम नेता का मतलब क्या समझते हो, बोलो ना। सबसे पहली बात तो के स्टूडेंट्स को जो बाहर जाता है तो मारता है, गाली देता है, तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि सही करता है, गलत नहीं करता है। बिहारियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, चाहे वो मजदूर हो या फिर स्टूडेंट्स हो, बिहार से बाहर जाते हैं तो मारा जाता है, गाली दिया जाता है, तो कभी कभी मुझे लगता है कि सही करता है। हम बिहारी जो है उसी के लायक हैं ही। एक तो कोई लड़ेगा नहीं, और कोई लड़ेगा गलत के खिलाफ तो उसी का टांग खींचने लगते हैं, उसका जाति देखने लगते हैं आप लोग कि किस जाति का है। अगर मेरे जाति का नहीं है तो उसका टांग खींचो, उसको बदनाम कर दो, तो सही करता है। बिहार से बाहर हम जाते हैं तो गाली देता है तो कुछ गलत नहीं करता है। वहाँ तो आप दिखाते हैं कि हम बिहारी हैं। बिहार से बाहर आप जाते हैं, आपको गाली देता है बाहर का लोग, आप मारता है तो कहते हैं कि हम बिहारी हैं। और जब बिहार में आ गए, यहाँ कुछ गलत हो रहा है, आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग विरोध में करते, आप जाति देख रहे हैं कि किस जाति का लोग नेतृत्व कर रहा है। जब से ये BPSSC आयोग मेरे अगेंस्ट में नोटिस जारी किया, मेरे जाति को उजागर किया, उम्र को उजागर किया, तब से मैं ये देख रहा हूँ कि लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरे जाति को लेके बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं और अनाप शनाप कमेंट कर रहे हैं। अरे यार, तो तुम्हारे ही जाति का लोग क्यों नहीं लड़ रहा है तुम्हारे लिए? हम तो कभी अपनी जाति भी नहीं बताए। कोई भी बिहार का स्टूडेंट्स, एक भी स्टूडेंट बता दे कि कभी मैंने अपनी जाति बताया हो, मैंने दिलीप कुमार के अलावा कुछ कहा हो अपने वीडियो में, ऑडियो में या कोई मैसेज में। कहीं हम कुमार के अलावा हम अपनी जाति कहीं प्रदर्शित किए हो तो बताइए। लेकिन जब से BPSSC आयोग जो ये दिखाया है मेरी जाति को, मेरी उम्र को, तब से बहुत सारे लोग एकदम पीछे पड़ गए हैं। सबको लगता है कि इस फलना जाति का है तो इसको आगे नहीं बढ़ने दो, फेमस हो रहा है, फेस चमक रहा है इसका, तो इसको बदनाम करो। अरे यार, ये सबसे क्या हो जाएगा? कुछ होने वाला है? कोई तो आपके लिए लड़ने नहीं आ रहा। हम तो कभी जाति नहीं देख रहे हैं। आंदोलन में भी इतना लोग आए, हम किसी से जाति नहीं पूछे। और अभी आप लोग, बहुत सारे लोगों का हम कमेंट देखते हैं, इनबॉक्स में भी आता है, मुझे बुरा लगता है जो जाति देख के कमेंट करते हैं। कितना भी अच्छा काम करे तो जाति देख के कमेंट कर रहे हैं कि पैसा खाने के लिए कर रहा है। तो आप बता दीजिए ना भाई, कब हम पैसा खाए हैं, बताइए। आप एक भी एग्जाम्पल दे दीजिए कि इससे पहले किस केस में हमने पैसा खाया है, हमने पैसा मांगा है।
पिछला दरोगा में मैं नहीं था। मैं कितनी बार बोलूं कि पिछला दरोगा में जो केस हुआ उसमें मैं नहीं था। कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि पिछला दरोगा में जो केस हुआ तो हमने आपसे 1 रुपया लिया था। जिन लोगों ने पैसा लिया खाया आप उसको जाके बोलिए ना। पिछला दरोगा में किसको आपने पैसा दिया, नहीं दिया, क्या किया, नहीं किया, उससे मुझे क्या मतलब। मैंने तो कुछ नहीं लिया था उसमें, मैं उस समय था भी नहीं। मैं पिछला दरोगा बोले 1717 दरोगा में मैं तो नहीं था। मैंने तो किसी को कहा नहीं था कि आप पैसा दीजिए, या मैं था भी नहीं ना, आप लोगों ने मुझे पैसा दिया था। तो फिर ये बार बार बोल रहे हैं कि पैसा खा रहा है, पैसा खा रहा है। तो जिसने पैसा खाया हो, जिसको आपने पैसा दिया हो, आप लोग उससे जाके ना बात कीजिए, उसको बोलिए। तो आप लोग के पास इतनी हिम्मत तो है नहीं कि उन शिक्षा माफियाओं को आप बोलिएगा जो लोग पैसा खाया होगा। तो चलो दिलीप कुमार को ही बोलते हैं, बदनाम करते हैं। तो इस सब से कुछ नहीं होगा। ज़्यादा आप लोग कीजिएगा तो क्या करूँगा, मैं भी छोड़ दूंगा। मेरा क्या जाता है, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं अपना सब कुछ छोड़ के लड़ रहा था, अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, सिर्फ आप सब के लिए लड़ रहा हूँ, पूरे बिहार के युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे दरोगा नहीं बनना है। मैं कितनी बार बताऊँ, मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि मुझे दरोगा नहीं बनना है। मैं दरोगा का फॉर्म जरूर भरा था, लेकिन मुझे दरोगा से कोई मतलब नहीं, मुझे दरोगा नहीं बनना है। मैं सिर्फ बीपीएससी का एस्पायरेंट हूँ और बीपीएससी का ही एग्ज़ाम देता हूँ दिल से। बिहार दरोगा का फॉर्म भरना अलग चीज़ है, लेकिन मैं सिर्फ बीपीएससी का एस्पायरेंट हूँ और बीपीएससी का ही एग्ज़ाम देता हूँ, बीपीएससी की ही तैयारी अपने दिल से करता हूँ। लेकिन आप लोग के लिए मैं बिहार दरोगा के लिए लड़ रहा था। मैं तो रेलवे का कभी फॉर्म भी नहीं आज तक भरा, फिर भी निजीकरण के खिलाफ मैं लिखता भी हूँ और 25 अक्टूबर 2019 को आंदोलन भी किया था निजीकरण के खिलाफ। बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय का देख लीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। बिहार एसएससी का जो इंटर स्तरीय था, जो 2014 की वैकेंसी थी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। फिर भी आप लोगों के लिए, पूरे बिहार के स्टूडेंट्स के लिए हम 17 जनवरी को आंदोलन किए और उसके बाद रिजल्ट भी आया। और उसी आंदोलन में लाइफ में पहली बार मेरे ऊपर FIR दर्ज हुआ और जेल जाने की नौबत तक आ गई थी। तो किसके लिए मैंने किया वो सब? अपने लिए थोड़े किया। मेरे बिहार एसएससी से, इंटर स्तरीय से कोई मतलब नहीं था। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी में ITI कर दिया गया था, उसमें भी मैंने आंदोलन किया। उसके बाद हट गया था, ITI हट भी गया ग्रुप डी से, रेलवे से। लेकिन मैंने अपने लिए तो नहीं किया वो सब। लेकिन यहाँ आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पढ़ लो थोड़ा काम देगा। अरे यार, पढ़ लो थोड़ा काम देगा। कोई तो एक लड़ रहा है तो उसको सपोर्ट करो ना। सबके लिए लड़ रहा है तो पढ़ो ना, तुमको पढ़ना है तो। मना थोड़े किए हैं। कोई बिहार का स्टूडेंट बोल दे तो मैंने कहा है कभी कि नहीं पढ़ना है? मैं तो हमेशा कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। लेकिन 5 मिनट आप फेसबुक पे समय दे दीजिएगा तो आप लोग का लगता है जैसे कि क्या बिगड़ जाएगा। यही आप दूसरा मुद्दा को लेके भर दिन फेसबुक पे रहते हैं। मैं नहीं देखता हूँ क्या? सब कोई देखता है। राम मंदिर बन रहा है तो उसको लेके भर दिन 1 सप्ताह से माहौल बना रहे हैं, एक से एक कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। मुझे बुरा नहीं लगता है, आप कीजिए। राम मंदिर के लिए मुझे भी खुशी हुई है कि बहुत बरसों से जो बहुप्रतीक्षित था, इंतजार था, वो राम मंदिर बन गया। बना नहीं है, लेकिन उसका भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ और निर्माणाधीन है। वो बन जाएगा 2 साल 3 साल में, जो भी हो बन जाएगा। और उसका भूमि पूजन हुआ, मुझे भी खुशी है कि चलिए जो विवादास्पद मुद्दा था बरसों से, उसका समाधान हो गया। और हिंदुओं की जो आस्था है राम मंदिर का बनने का, वो सपना अब साकार हो गया है, भूमि पूजन हो गया। तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप सिर्फ मंदिर के पीछे ही पड़े रहिए, मंदिर के पीछे पड़े रहिए। अरे मंदिर के पीछे पड़े रहिए आप, ठीक है आप कर रहे हैं पोस्ट, लेकिन मेरा कहना ये है आप कीजिए मंदिर के लिए। लेकिन क्या आप अपने दिल से पूछिए, जितना पोस्ट आप मंदिर के लिए करते हैं, हिंदू मुस्लिम पे करते हैं, क्या आपने कभी बिहार दरोगा CBI जांच के लिए उतना पोस्ट किया है फेसबुक पे या ट्विटर पे? नहीं किया होगा। अपने दिल से पूछिए, क्या कभी आपने BPSC में जो घपला हुआ, रामा किशोर सिंह को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, या अन्य एग्जाम में जो धांधली होती है उसके लिए आपने किया? या खुद आप खुद देख लीजिए, आप खुद देखिए कि आप जिस भी परीक्षा को देते हैं, चाहे वो बिहार SSC का देते हो, रेलवे का देते हो, कोई ऐसा प्रतियोगी परीक्षा नहीं होगा जिसमें गड़बड़ी नहीं हुआ होगा। या कोई ऐसा, रेलवे का देख लीजिए, फॉर्म भरा गया, एग्ज़ाम नहीं हो रहा। तो क्या आप अपने लिए ही आवाज़ उठाएं कभी? अगर आप रेलवे का ही स्टूडेंट है तो क्या आपने रेलवे के लिए आवाज़ उठाई कि आपका एग्ज़ाम सही समय पे होना चाहिए, निजीकरण नहीं होना चाहिए? नहीं। लेकिन फालतू के मुद्दा पे, जिससे आपको कोई लाभ नहीं होने जा रहा है, आपको कोई लाभ उससे नहीं होने जा रहा है, लेकिन उसके पीछे आप पागल हैं। आपको पागल बनाया जा रहा है नेताओं के द्वारा, आपको पागल बनाया जा रहा है और आप भी पागल बन रहे हैं। धर्म का जो नशा चढ़ा दिया गया है बिहार के युवाओं पे, देश के युवाओं पे, उस नशा से आपको निकलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नास्तिक बन जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मंदिर बनाने का विरोध कीजिए, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप राम मंदिर के बारे में भी लिखिए, लेकिन अपने बारे में भी लिखिए। अगर पूरे बिहार के बारे में नहीं लिख सकते, कम से कम अपने लिए तो आवाज़ उठाइए। आप भी कोई ना कोई एग्ज़ाम देते होंगे, उसमें गड़बड़ी होती है,
उसके बारे में तो कम से कम आप आवाज़ उठाइए। अगर नहीं उठा सकते तो जो उठा रहा है उसका तो सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप लोग वो भी नहीं करते हैं। जो उठा रहा है उसी का टांग खींच रहे हैं। कम से कम जो टांग खींच रहा है उसका तो आप लोग विरोध कीजिए, वहाँ जवाब दीजिए। आप मेरा कल पोस्ट उठा के देख लीजिए बीपीएससी एंड बीएसएससी मोर्चा में मैंने जो पोस्ट किया कि मेरे पास 32,600 रुपया आया, मैं क्या करूं, तो कितना भद्दा भद्दा कमेंट किया है। उसके बाद कोई भी चाहेगा कि आप लोगों के लिए लड़े, और आप लोग खामोश होकर चुपचाप सह रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैं क्यों लड़ूं आप लोगों के लिए, बताइए। मेरी भी तो अपनी ज़िंदगी है, मेरा भी अपना पर्सनल लाइफ है। मैं कोई राजनीतिक परिवार से तो नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना ही मुझे किसी पार्टी से सपोर्ट मिलता है। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने बदौलत कर रहा हूँ, अपने दिलो दिमाग से कर रहा हूँ, अपनी क्षमता के अनुसार कर रहा हूँ। मुझे कोई भी छोटी बड़ी पार्टी या छोटा बड़ा नेता किसी से कोई समर्थन नहीं प्राप्त है, न किसी का कोई गाइडलाइन मुझे प्राप्त है। मैं जो भी मुझे सही लगता है अभी तक करता आया हूँ। लेकिन आप लोग ही जब उस तरह के लोगों को जवाब नहीं देते हैं तो फिर आप लोग के लिए लड़ना बेकार है। मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, पर्सनल लाइफ है, मैं उस सबको छोड़ के त्याग करके आप लोग के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग को नहीं लगता है कि हाँ साथ देना चाहिए, या जो विरोध कर रहा है मेरा, जो आप बताइए, कोई एक एग्जाम्पल बताइए ना भाई कि दिलीप कुमार कभी पैसा खाया है किसी का। जब आंदोलन कर रहे थे तो सब बोल रहा था कि नेता बनने के लिए कर रहा है, केस कीजिए केस कीजिए। जब केस कर रहे हैं तो बोल रहे हैं पैसा खाने के लिए केस कर रहा है। अरे यार, तो करे तो क्या करे बताइए। हम तो शुरू में भी बोले थे कि हम कोर्ट जाने के पक्ष में नहीं, हम बोले इसी वजह से हम बोले थे कि हम कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हम जान रहे थे कि जब ये कोर्ट जाएंगे पैसा का बात आएगा तो सब आरोप लगाया कि दिलीप कुमार पैसा खा रहा है। मेरे अंदर पैसा का लालच ही नहीं। अगर पैसा का लालच होता तो मैं ये सब करता ही नहीं। शिक्षा माफियाओं से मिल जाता, सेटिंग गेटिंग कराता। एक जॉब करवाने का पैसा आप जानते हैं, एक दरोगा में सेटिंग कराने का 20 लाख 15 लाख आराम से कमा लिया जाएगा। 25 लाख में होता है पूरा सेटिंग। लेकिन अगर कोई सेटर हो जाए तो 25 लाख में पूरा होता है दरोगा में, तो 15 लाख 16 लाख तो आराम से मैं एक स्टूडेंट पे कमा लूँगा। क्यों नहीं आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? हमको तो पूरा शिक्षा माफिया जान गया है कि उसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं हम जब उसी से हाथ मिला लेंगे तो हमको पैसा का कमी रहेगा? करोड़ों में खेलेंगे हम। अभी है करोड़ों में खेल रहा है। जो लोग सेटिंग कराता है या अंदर से सेटिंग करा के जॉब दिलाता है, वो लोग आपको पता है बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बना लिया। बिहार से बाहर भी पता कि बिहार के बाहर भी वो लोग बड़ा बड़ा, लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। अपना ईमान बेच दूंगा, से मिल जाऊंगा, मैं भी सेटिंग करा लूंगा, मैं भी अपने परिवार के लोगों का, सगे संबंधियों का जॉब भी कि अपना जितना भी रिलेशन का आदमी है सब जॉब दिलवा दूंगा और पैसा भी कमा लूंगा। लेकिन आप लोग सोचे कि क्या होगा उससे, आप लोग को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आप लोग के लिए हम निस्वार्थ भाव से लड़ रहे हैं तो आप ही लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कल को आप ये मत बोलिएगा कि दिलीप कुमार कोर्ट नहीं गया, छोड़ दिया आंदोलन। चूँकि हम अपने बल पे कर रहे थे आंदोलन, वहाँ जो भी खर्चा हुआ हमने अपना किया लगा के। लेकिन कोर्ट में हम बार बार बोल रहे हैं कि कोर्ट जाने के लिए पैसा चाहिए, और वो जब तक नहीं होगा हम कोर्ट कैसे जा सकते हैं। तो आंदोलन में हम कभी आप लोगों से इस तरह से पैसा मांगे थे क्या? बोलिए। आंदोलन जितना भी हम किए, चाहे वो बीपीएससी का आंदोलन किए, 64वीं बीपीएससी पीटी का, उसके बाद रेलवे ग्रुप डी में जो ITI हुआ उसके खिलाफ किए, 17 जनवरी को BSSC रिजल्ट के लिए किए, बिहार दरोगा का किए। कभी आप लोगों से हम पैसा मांगे क्या आंदोलन के लिए? नहीं मांगे। जो हमसे हो पाया, जितना हमसे संभव हो पाया हमने किया आंदोलन में खर्च। लेकिन कोर्ट जाने के लिए अच्छा वकील चाहिए, सीनियर वकील चाहिए, उसके लिए पैसा ही चाहिए। लेकिन आप लोग एक तो हेल्प नहीं करेंगे। मुझे बहुत बुरा लगता है कि बिहारी स्टूडेंट्स में जो है, युवाओं में बहुत बड़ी कमजोरी है, ये जाहिलपन है ये, कि एक तो कोई लड़ेगा नहीं, कोई जो लड़ेगा उसको ये बोल के कि नेतागिरी कर रहा है। चाहे जाति देख लो उसका किस जाति का है, तो अदर कास्ट वाला उसका पाँव खींचना शुरू करो, उसको बदनाम करो, उस पर पर्सनल हमला करो, निजी हमला करो, उस पर आचरण खराब कर दो। यही बिहार में हो रहा है। यही वजह है कि बिहार आज पिछड़ा हुआ है। आप आज़ादी से पहले देख लीजिए ना, बिहार क्या इतना पिछड़ा हुआ था जितना अभी आप देख रहे हैं? नहीं था। यही जाहिलपन के वजह से, बिहारियों के जाहिलपन की वजह से बिहार आज पिछड़ा हुआ है। क्योंकि आप जाति देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि कोई इंसान क्या कर रहा है, कि क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। नहीं, आप उसकी जाति देखने लगते हैं। मैं जान रहा हूँ ना, मेरे साथ मेरी जाति के चलते कितना प्रॉब्लम मुझे हो रहा है, मैं जान रहा हूँ। अरे भूतकाल में, पास्ट में मेरे कास्ट वाले ने कुछ गलत किया होगा तो इसका सज़ा आप मुझे दीजिएगा, उससे आप मेरा कंपैरिजन कीजिएगा कि मेरे कास्ट वाले ने गलत किया तो हम भी गलत करेंगे। ये कितना मतलब गलत सोच है आप लोग का, बताइए।
मेरे कास्ट देखते हैं कि मेरे कास्ट का कोई पास्ट में गलत किया है तो हम भी गलत आदमी हो गए। बताइए किस कास्ट में, अब बता दीजिए, कोई भी कास्ट बता दीजिए जिसमें गलत आदमी ना हो। हर कास्ट में गलत आदमी भी है, सही आदमी भी है। आप आदमी को पहचानिए, जाति के आधार पर मत पहचानिए, आदमी के कर्म के आधार पर पहचानिए। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से जाति के आधार पर मुझे बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे हैं। मैं बोल नहीं रहा था, आज बोल रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा। आखिर मैं किसी एक जाति के लिए तो नहीं लड़ रहा हूँ ना। अगर मुझे सिर्फ जाति के लिए कुछ करना होता तो क्या दिक्कत था। मेरी जो जाति है उस जाति नाम से कोई मैं संस्था बना लेता, कोई ग्रुप बना लेता, कोई मंच बना लेता उसी जाति से, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, और उसमें मेरा ज़्यादा फॉलोअर बढ़ जाता, मेरे समर्थक ज़्यादा बन जाते। अगर मैं जाति के आधार पर कोई काम करूँ तो मेरे समर्थक ज़्यादा हो जाए। तो मैं फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नहीं काम कर रहा हूँ, मैं बिहार के युवाओं को न्याय दिलाने के लिए कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग के दिमाग में पता नहीं ये बात कब समझ में आएगी, समझ में ही नहीं आ रही। बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ रही है। बहुत लोग को पीटी हो गया तो लोग घमंड में चूर हैं कि मेरा तो पीटी हो गया है। अरे भाई घमंड में चूर मत होइए, गलत होता है, गलत का विरोध कीजिए। नहीं तो कल जो मेंस होगा उसमें क्वेश्चन आउट होगा और अंदर से सेटिंग होगा तो उस समय आप रोइएगा, आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं होगा, ये जान लीजिए आप। लेकिन नहीं, आप लोग साथ नहीं देते हैं। आप बताइए, राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है कल, चलिए खुशी है हमें भी, हिंदू होने के नाते हमने भी पोस्ट डाला, खुशी है हमें। लेकिन आप एक बात बताइए हमें, क्या भगवान राम जो एक राजा भी थे, क्या उनके आदर्शों पे आजकल के शासक चल रहे हैं? मतलब किस तरह आप लोग को गुमराह कर रहे हैं लोग। देखिए, हम तो चाहते हैं कि जो भगवान राम ने जो आदर्श स्थापित किया एक राजा के रूप में, एक नागरिक के रूप में, उस आदर्श पे चलें यहाँ के शासक, यहाँ के नेता। उसके बाद भारत दुनिया का सबसे विकसित देश और बेहतर देश हो जाएगा, पूरे दुनिया का बता रहे हैं। अगर भगवान श्री राम के आदर्शों पे यहाँ के शासक चले, नेता चले तो क्या भगवान श्री राम ने कभी ऐसा किया कि जनता की भावनाओं का अनादर किया, कि जनता के सुख दुख में वो शामिल नहीं हुए? जनता का दुख उनका दुख होता था। क्या आज के नेताओं का ऐसा होता है? भगवान श्री राम ने जनता की भावनाओं का कदर करते हुए अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। लेकिन आजकल के नेता को देख लीजिए, अभी बाढ़ में पूरा डूब रहा है बिहार का लोग, बिहार की जनता, और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास में एसी में आराम फरमा रहे हैं। और बिहार के जो नेता, आज पेपर में मैंने देखा, एक लतखोर नेता, बिहार का सबसे बड़ा लतखोर नेता सुशील मोदी जी क्या बोलते हैं, उनका पेपर में आया है कि भगवान श्री राम के आदर्शों पे चलना चाहिए। तो ये आप किसके लिए बोल रहे हैं कि भगवान श्री राम के आदर्शों पे चलना चाहिए? सुशील मोदी जी, सिर्फ बिहार की जनता चलेगी, आप नहीं चलिएगा? बिहार का सबसे लतखोर मोदी को है, वो बोल रहा है कि श्री राम के आदर्शों पे चलना चाहिए। हम लोग को उपदेश दे रहा है सुशील मोदी है, जो हर दिन झूठ बोलता है, जिसका एक ही काम रह गया है, ट्विटर पे लिखो, पैसा देके उसको पेपर में छपवाओ और उसी पेपर कटिंग का फिर पोस्ट करो ट्विटर पे और फेसबुक पे पोस्ट करो। यही एक काम बच गया है बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का। मैं क्यों बोल रहा हूँ लतखोर नेता, और क्यों इतना बोल रहा हूँ सुशील मोदी के बारे में, अब सुन लीजिए। सुशील मोदी जी जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, जब से सुशील मोदी वित्त मंत्री हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोलिए। अगर बीजेपी के साथ जब तक गठबंधन में थे और अभी हैं, तो सुशील मोदी वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे हैं। और बताए 2019 के बजट में इन्होंने घोषणा किया था, 2019 के बजट में फरवरी में, कि 2350 सचिवालय सहायक का हम वैकेंसी देंगे और दिसंबर 2019 तक ज्वाइन भी करा देंगे। और बताइए, आज तक एक भी सचिवालय सहायक का वैकेंसी नहीं आई। 2020 का बजट भी पारित हो गया। इसीलिए मैं लतखोर बोल रहा हूं सुशील मोदी को। अरे भाई, जो आप कर नहीं सकते हैं क्यों बोलते हो? जनवरी में क्या बोला कि 6 महीना के अंदर बीएसएससी सारे एग्जाम को कंडक्ट कर लेगी। अब बताइए, अब कहेगा कोरोना आ गया। कोरोना आ जाएगा तो कोरोना तो आया है भाई आधा मार्च के बाद से, उससे पहले क्या था? 2014 में बीएसएससी का इंटर स्तरीय और ग्रेजुएशन स्तरीय वैकेंसी आई थी 2014 में। उसके बाद बता दीजिए बीएसएससी का कोई वैकेंसी आया हो? नहीं आया। यानी कि
2014 में आया, 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर 2020 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और एक भी वैकेंसी नहीं आई, एक भी सीट पे बीएसएससी ने वैकेंसी नहीं निकाला ग्रेजुएशन और इंटर स्तरीय लेवल पे। तो आप सोच सकते हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ सुशील मोदी को लतखोर नेता, क्योंकि हर दिन ये झूठ पे झूठ बोलते हैं, युवाओं को गुमराह करते हैं और सबसे ज़्यादा गाली सुनने वाला बिहार का नेता यही बन गया। बिहार का क्या, देश का। उनका ट्विटर पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, सुशील मोदी को सबसे ज़्यादा लोग गाली दे रहा है। मैं कभी गाली नहीं देता हूँ किसी को, लेकिन मैं देखता हूँ कि इनको सबसे ज़्यादा गाली पड़ रहा है, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं हमेशा। और कुछ भी हो तो 15 साल में पिछली सरकार का नाम ले लेंगे, क्या किया क्या किया। अरे भाई, तो 15 साल में उसने कुछ नहीं किया, इसलिए तो उसको जनता ने 15 साल से दूर रखा, चुनाव में नहीं जिताया और आपको जिताया है। तो आप ना करके दिखाइए, अब आप करके दिखाइए। 2014 के बाद आप सोच लीजिए, 2 विधानसभा का चुनाव हो, एक तो हो गया, दूसरा होने वाला है, और एक भी वैकेंसी बीएसएससी का नहीं। बीपीएससी का देखिए 64वीं का अक्टूबर में आना था, उसका रिजल्ट मेंस का जो आया है जुलाई में, 16 जुलाई को उसका रिजल्ट आया है। आप सोच लीजिए कि कितना लेट लतीफ़ चल रहा है हमारा बिहार। उसके बाद दरोगा का जो वैकेंसी आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के आदेश पे बहाली हो रही है। अब वो भी कोरोना का बहाना बनाएंगे वो लोग। जब फरवरी में हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो बोला गया कि जून में 2500 दरोगा की वैकेंसी आएगी। अब क्या बोला जा रहा था, जून में जब फिर हम लोग ट्विटर पे आंदोलन किए तो कहा गया दिसंबर में आएगी 2500 दरोगा की वैकेंसी। तो यही कर करके बिहार के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है सरकार और आयोग के द्वारा, ताकि लोग नए वैकेंसी के लालच में फंसे रहे और हम अपना आराम से सेटिंग गेटिंग करते रहे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बिहार सरकार और जो बिहार में जितने भी भर्ती आयोग है और जो शिक्षा माफिया, मेन बिहार का शिक्षा माफिया है राज्यसभा सांसद, उनका दिमाग है कि कोई भी वैकेंसी का रिजल्ट दो तो उससे आगे पीछे कोई एग्जाम कंडक्ट करा दो कि सारा लोग उसमें इन्वॉल्व रहे। वैकेंसी का लालच पेपर में दे दो, हेडलाइन छपवा दो सब पेपर में, देखो स्टूडेंट उधर लग जाए, क्या गड़बड़ी हुई। और वही बिहार में लंबे समय से हो। यही कह रहा हूं कि हिंदू धर्म में आपकी आस्था है, मेरी भी आस्था है, मैं भी हिंदू धर्म का हूं, हिंदू हूं। मुझे भी खुशी है राम मंदिर बनने की, जो कल भूमि पूजन हुआ, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को रोजगार, शिक्षा पे भी बात करनी चाहिए, मेरा कहना ये है। और एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब सरकार के गलत कार्यों के विरोध में हम कुछ बोलते हैं तो लोगों को ये कैसे लग जाता है कि हम फलना पार्टी के समर्थक हो गए। जी के विरोध में बोल रहे हैं, सुशील मोदी के विरोध में इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग सत्ता में हैं और विपक्ष का काम आवाज़ उठाना होता है, काम सरकार को करना होता है। हम विपक्ष के बारे में भी बोलते हैं, जब विपक्ष हमारे मुद्दे को नहीं उठाता तो हम बोलते हैं। हम तो तेजस्वी यादव जी के बारे में कितना बार बोले हैं कि आप हमें 2 विधायक दे दीजिए, हम विधानसभा में बता देते हैं कि स्टूडेंट के मुद्दे को और छात्र हित के मुद्दे को और जनता के मुद्दे को कैसे उठाया जाता है। तो इससे बड़ी बात हम क्या बोलेंगे विपक्ष के नेता के लिए। उसके बाद हम विपक्ष के बारे में ही बोलते रहे हैं कि विपक्ष भी हमारे मुद्दे को नहीं उठाएगा, सीबीआई जाँच नहीं होता है, चुनावी एजेंडे में शामिल नहीं करता है विपक्ष, तो कोई भी बिहार का युवा विपक्ष को भी वोट मत दीजिए, न आरजेडी, न बीजेपी, न जदयू, किसी को वोट नहीं दीजिए। हम तो ये यहाँ तक बोल रहे हैं कि जो पार्टी हमारे मुद्दे को नहीं उठाता है, चुनावी एजेंडा नहीं बनाता है, किसी भी पार्टी को वोट मत दीजिए। क्यों दीजिएगा वोट, क्या फ़ायदा देने से। लेकिन चूंकि लोकतंत्र में जो सरकार में होते हैं उन्हीं से आप डिमांड कर सकते हैं, वही आपके डिमांड को पूरा करेगा। विपक्ष आपके डिमांड को पूरा नहीं करेगा। विपक्ष सिर्फ आवाज़ उठा सकता है, लेकिन बिहार का विपक्ष भी अभी मरा हुआ है, बिहार का हुआ है, जिसको छात्र हित से किसी को मतलब नहीं है। और छात्र हित से क्यों मतलब नहीं, आप सोचिए। अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि बिहार का नेता भी युवाओं के बारे में क्यों नहीं सोचता, छात्रों के मुद्दे को क्यों नहीं उठाता, क्योंकि इसके लिए हम सभी खुद जिम्मेवार हैं। धर्म के मुद्दे को, जाति के मुद्दे को उठाने से हम लोग भी उसका साथ दे देते हैं, लेकिन जो नेता इस सब मुद्दे को उठाता है हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। हम तो भुक्तभोगी, हम तो देख रहे हैं कि हम जब इतना मुद्दा उठा रहे हैं तो हम ही को बदनाम करने पर लग गया सब। तो अब हम समझ में आ गया, यही अगर हम धर्म का मुद्दा उठावे तो बहुत सारे लोग हमारे समर्थन में आ जाएंगे और रातों रात हमको नेता बना देगा सब। लेकिन यही हम जब सही मुद्दा उठा रहे हैं, जिस मुद्दा में सभी लोग शामिल हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जाति के लोग शामिल है, उस मुद्दे को उठा रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में धांधली हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं।
कि क्या करना है। अगर आप लोग साथ नहीं देते हम हट जाएंगे, हम क्या करेंगे? हम कितना दिन तक तो पढ़ाई करना है? 66वीं का बीपीएससी का वैकेंसी आएगी, मुझे भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है, मैं क्या करूंगा बताइए? जब आप लोग भी साथ नहीं दे रहे हैं तो हम बिना मतलब का माथा पटकने से तो कुछ नहीं होने वाला है। लोकतंत्र में भीड़ का असर होता है। जब आप लोग हमारा साथ नहीं दीजिएगा तो हम क्या करेंगे? हम भी छोड़ देंगे, हम भी अपना पढ़ाई लिखाई में लग जाएंगे। ऐसा थोड़े कि हम पढ़ने में कमज़ोर हैं, हम भी अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी करेंगे, बात खत्म हो जाएगा। या ऐसे ही हर एग्जाम में धांधली होते रहे, कोई आगे से लड़ने वाला भी नहीं आएगा। आप अभी ही देखिए ना, कौन आपके लिए लड़ने आ रहा है। बिहार दरोगा में हम आगे आए, विरोध किए। बिहार पुलिस में भी लोग बोला कि धांधली हुआ, क्वेश्चन उठा, कौन आया लड़ने के लिए? आप देखिए बिहार पुलिस के लिए, आप देखिए 2-3 नेता का क्या लिखा था फेसबुक पे, ट्विटर पे, कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए, अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे। आप बताइए अंतिम सांस क्या? तुम तो अंतिम महीना भी नहीं लड़े यार। भी जिस महीना में रिजल्ट आया उस अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे, उसके बाद बस छोड़ दिया। तो किस क्या कर रहा है बेवकूफ है, तो आप लोग उसका टांग खींच। वैकेंसी 5 साल से रिजल्ट नहीं आ रहा था, कौन नेता आप लोग के लिए लड़ने आया? कोई नेता आवाज उठाया कि रिजल्ट आना? नहीं आया, कोई आपके लिए आवाज उठाने नहीं आया। बढ़े तो पांव खींच रहे, बोले कि इसको नेता बना लीजिए। तो भाई नहीं बनना, कहे नहीं आ रहा है आपके लिए लड़ने के लिए? या कोई नेता कहे नहीं आपके लिए लड़ रहा है? विपक्ष का कोई नेता आपके लिए लड़ने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई या आत्महत्या जो भी हो, इस मुख्यमंत्री कर देते हैं। हमें भी इस बात का दुख है कि सुशांत सिंह युवा थे, प्रतिभावान थे और बिहारी थे। चलिए फिल्म इंडस्ट्री में रहते, बहुत अच्छा नाम कमाते, बिहार का भी नाम अभी सीबीआई। आप सोचिए कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए नीतीश जी तुरंत सीबीआई जांच की सिफारिश कर, और बिहार दरोगा, लेकिन बिहार दरोगा के लिए हम 26 दिसंबर से आंदोलन कर रहे हैं। सड़क पे आप देख ले कि हजारों की भीड़ उमड़ी, 25-30 हजार पूरे बिहार से स्टूडेंट्स आए, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, छात्रों को जेल भेज दिया गया। लेकिन वो आवाज़ मुख्यमंत्री को नहीं सुनाई दिया। विधानसभा में मुद्दा उठा, लेकिन वो आवाज़ नीतीश कुमार को नहीं सुनाई दिया कि वो सीबीआई जांच की सिफारिश करते या एसआईटी का ही गठन कर देते, या एक शब्द बोल ही देते कि हाँ आप लोग के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ भी बोल देते। नहीं, एक शब्द नहीं बोले, एसआईटी नहीं बैठाए, सीबीआई तो छोड़ दीजिए, दूर की बात है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कितना बार लाठीचार्ज हुआ, कितना लोग सड़क पे उतरे, कितना आंदोलन हुआ कि सीबीआई जांच के लिए आप सिफारिश कर दीजिए। सिंह राजपूत, क्योंकि ये इमोशनल मुद्दा हो गया। राजपूत का वोट लेना था उनको, बिहार की राजपूत जाति का वोट लेना था नीतीश जी को, तो इसलिए तुरंत सिफारिश कर दिए। तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश इसलिए होती है क्योंकि राजपूतों का वोट मिलेगा बिहार में उनको, अगर इलेक्शन है, और उसमें नीतीश जी का कोई आदमी नहीं फंसेगा। उस मर्डर में, सुशांत सिंह राजपूत केस के मामले में सीबीआई जांच होती है तो उनका कोई आदमी नहीं फंसेगा। इसीलिए 2 बातें हो गई, एक तो राजपूत लोग का वोट मिलेगा, इमोशनल मुद्दा हो गया, और दूसरी कि उनका कोई भी लोग इसमें नहीं फंसेगा। अगर नीतीश जी के आदमी इन्वॉल्व होते तो फिर सीबीआई जांच तो कराना दूर की बात है। लेकिन बिहार दरोगा में क्यों नहीं सीबीआई जांच या एसआईटी ही क्यों नहीं बिठाया गया? क्योंकि इससे उनको कोई वोट बैंक पे खतरा नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये इमोशनल मुद्दा है ही नहीं। और सही बात है, बिहार के स्टूडेंट भूल जाते हैं, वो भूल गए कि बिहार दरोगा में गड़बड़ी हुई। और दूसरी बात, इन्वॉल्व हैं, जो पेपर लीक हुआ, धांधली हुई, इसमें उनके करीबी लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए वो जांच नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि उनके लोग फंसेंगे, तो इसलिए वो जांच नहीं करवा रहे हैं। तो अब बिहार के युवाओं को, छात्रों को ये सोचना पड़ेगा कि आप लोग किस दिशा में जा रहे हैं। इसी तरह हम ये नहीं कर रहे कि नीतीश जी हार जाएंगे चुनाव, कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार के युवाओं का कल्याण कर देगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। आप लिख के रख लीजिए, या जैसे भी रखना है सेव करके मेरा आवाज़ रख लीजिए। बिहार का नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इस बार इलेक्शन के बाद नीतीश जी बने,
या कोई और बने मुख्यमंत्री, युवाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार अन्याय हो रहा है वो होता रहेगा, नहीं रुकेगा। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, चाहे कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री अभी बन जाएगा, जैसा रवैया बिहार के युवाओं का है, ये अन्याय और ये धांधली हर एग्जाम में होता रहेगा, नहीं रुकेगा। क्योंकि आप लोग गलत के खिलाफ बोल ही नहीं रहे हैं, अपना अपना पार्टी देख रहे हैं। साइड पे भी, सोशल साइड पे भी नहीं बोल रहे हैं, न लिख रहे हैं। आपके ये लोग तो खिलाफ बोले को। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि बिहार के छात्रों एकजुट हो जाओ। अगर गलत जहां भी हो रहा है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, आवाज उठा रहा है उसका साथ दीजिए, नहीं तो कोई भी सरकार रहेगा तो हम लोग रहेगा और ये धांधली नहीं रुकेगी। अब आप लोग सोचिए कि क्या करना है। मेरा साथ आप लोग देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं भी हट जाऊंगा, आगे से कोई भी आंदोलन नहीं करूंगा, चाहे धांधली हो कुछ भी हो, मैं भी चुप रहूंगा, मैं भी मूक दर्शक बन जाऊंगा। और अभी हमारे पास जो पैसा आया है 32,600, वो मैं सभी लोगों को जो लोग दिए हैं सबको वापस कर दूंगा। आप लोग जानिए क्या करना है नहीं करना है। जिनको अपना लगता हो कि कोर्ट जाना चाहे, केस करना चाहे, अपने दम पे कर सकते हैं केस, नो प्रॉब्लम। मैं पहले भी कहा था, लेकिन मेरे पास जो पैसा आया है मैं सबको वापस कर देता हूँ। मैं इस झमेले में अब नहीं पड़ना चाहता हूँ। ऊपर से गाली भी सुनो, बदनाम भी हो और आप लोग सपोर्ट भी ना करें, तो ऐसा काम हम क्यों करें भाई। आप लोग के लिए हम लड़ रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि दिलीप पैसा खा रहा है, नेता बनने के लिए ऐसा कर रहा है, तो आप लोग उसको क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। वहीं पे कमेंट करके आप लोग भी जवाब दीजिए उसको। लेकिन आप लोग चुप्पी साध लेते हैं, तो क्यों हम आप लोग के लिए लड़ेंगे। और हम कौन सा नेता बनने जा रहे हैं भाई, हमको कौन सा विधानसभा का इलेक्शन लड़ना है, कोई पार्टी से हमको टिकट चाहिए। अगर ऐसा करना होता तो हम ले लिए रहते, कोई पार्टी ज्वाइन कर लिए रहते। हमको किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं करना है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करना है। मैं आप लोग की तरह एक छात्र हूँ, बस मुझे लगा कि गलत हो रहा है, मैं भी भुक्तभोगी हूँ, बीपीएससी में गलत हुआ है मेरे साथ भी, इसलिए मैं लड़ रहा था कि नहीं कहीं ना कहीं लड़ाई की शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि ये सब बेकार है, आप लोगों के लिए लड़ना बेकार है। अपना समय गंवाया मैंने इतना दिन तक, बहुत बेकार किया। इतना दिन मैं पढ़ लेता तो बीपीएससी टॉप कर जाता। ऐसा थोड़े कि मेरे में क्षमता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए, पूरे बिहार के युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ। तो आप ही लोग में से कुछ लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं कि मैं पैसा खाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो नेता बनने के लिए कर रहा हूँ, और आप लोग उसका विरोध भी नहीं करें, आप लोग उसको जवाब भी नहीं दे रहे हैं। तो मैं अकेला क्या करूँगा। मेरा कोई संगठन थोड़े ना है, कोई पार्टी हमारा थोड़े है कि हम 10-20 लोग हमारा साथ रहेगा, जवाब देगा। मैं तो अकेला हूँ। बीपीएससी का आंदोलन किए, उसमें बहुत लोग आए, बीपीएससी का आंदोलन ख़त्म हो गया मामला। उसके बाद एक बार भी कोई फ़ोन करके भी नहीं पूछता कि हाँ दिलीप जी कैसे हैं। 64वीं बीपीएससी का आंदोलन किए तो उस समय हज़ारों लोग फ़ोन करते थे कि दिलीप जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगे रहिए, हर एग्ज़ाम में गड़बड़ी होता है, आप लड़िए। उसके बाद जब बीपीएससी का आंदोलन ख़त्म हुआ तो उसके बाद आज तक कोई फ़ोन नहीं करते हैं कि हाँ दिलीप जी कैसे हैं, नहीं है। मतलब उनका अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ था। बिहार दरोगा में भी वही बात है, जब तक आंदोलन था सब लोग साथ थे, सबको लगा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, सीबीआई जांच हो जाएगा, तो लालच में, अपना लालच में साथ थे। लेकिन अब लग रहा है कि अब नहीं कुछ होगा, तो अब दिलीप जी क्या है नहीं है कोई मतलब नहीं है। बताइए, यही स्वार्थ होता है, यही इतना स्वार्थी आप लोग हैं। तो अब मैं भी यही करूँगा, मैं भी अपनी पढ़ाई लिखाई करूँगा, मुझे भी जो होगा नौकरी करूँगा। सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ पे आप लोग के लिए लड़ रहा था, अब मैं वापस जा रहा हूँ। आप लोग देखिए, आप लोग के साथ गलत हो रहा है, आप लोग सहिए, लड़िए, जो करना है कीजिए। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं जब मुझे 1 रुपया का लालच नहीं है, मैंने किसी का 1 रुपया नहीं आज तक खाया, तो मैं क्यों गाली सुनूंगा, मैं क्यों ये बर्दाश्त करूंगा कि हाँ दिलीप कुमार पैसा खा रहा है। कोई हम बोलेगा तो हम उसका जवान नहीं खींच देंगे। बताइए, हम लोग हिंसा नहीं करते, लेकिन इस तरह का बात करेगा तो उसका जवान नहीं खींच लेंगे हम। 1 रुपया नहीं कभी दिया, हमको बोलेगा कि पैसा खा रहा है और पैसा लेके भाग गया, भाग जाएगा। जब हमको 1 रुपया का लालच नहीं है तो हम क्यों बर्दाश्त करेंगे किसी का ये। जो लोग चोर चोटा है, लुटेरा है, उसको जाके तुम लोग को हिम्मत नहीं है कि बोलोगे। पिछला दरोगा में बहुत लोग पैसा खाया, हिम्मत है किसी को जाके हिसाब किताब लोगे? लो अभी हिसाब किताब। अभी हमको फ़ोन करता है बहुत सारा लोग कि पिछला दरोगा में जो सुप्रीम कोर्ट के नाम पे हम पैसा दिए थे पीटी वाला केस में, जबकि पीटी का केस सुप्रीम कोर्ट गया ही नहीं था। तो आप किसको पैसा दिए नहीं दिए आप जानिए। आप हमको क्यों फ़ोन कर रहे हैं भाई, आप हमको क्यों फ़ोन कर रहे हो? जाके थाना में जाओ, थाना में बोलो। और हम लड़ रहे हैं तो मेरे लिए आप सपोर्ट भी नहीं करो। आप चाह रहे हो कि मैं नाम उजागर करूं सबका, मैं सबसे दुश्मनी मोल लेता फिरूं। हमको अभी तक 5-6 लड़का फ़ोन किया कि पिछला दरोगा में 17 से 17 में हम सिंगल बेंच
में जो केस हार गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हम 3,000 रुपया दिए, कोई बोल रहा है 4,000 दिए, कोई बोल रहा है 2,500 दिए। तो आप किसको दिए, नहीं दिए पैसा, आप उससे हिसाब मांगिए ना, या सार्वजनिक रूप से आप लिखिए। आप मुझे बोल रहे हो, और हम जब लड़ रहे हैं अभी तो मेरे बारे में सब बोल रहा है कि पैसा हम खा रहे हैं, खा रहा है, उसके बारे में तुम भी नहीं लिखो। जब तुम्हारा पैसा खाया कोई तो तुम लिखो उसके बाद कि तुम्हारा वो पैसा खाया हुआ है, तो आप लिखिएगा भी नहीं। सब किसके लिए दिलीप कुमार को फ़ोन कीजिएगा। हम क्या हैं बताइए? हम कोई सर हैं? हम किसी पद पे हैं? हम आपकी तरह एक आम छात्र हैं। आप लोग के सपोर्ट के वजह से हम आंदोलन किए, पूरे बिहार का युवा सपोर्ट किया तो हम आंदोलन किए, उस समय हमसे जितना हो सका किए। लेकिन अभी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अब तो हम कैसे कुछ करेंगे? कुछ नहीं होगा। अब हम सबका पैसा अब वापस कर देते हैं। हम क्यों गाली सुनेंगे भाई कि हम पैसा खा रहे हैं सबका? हम सबका पैसा वापस कर देते हैं। आप लोग जानिए, जो करना है कीजिए, जिसको केस करना हो कीजिए, जो करना हो कीजिए। हमको उससे अब ज़्यादा बहस नहीं करना है। जिसका जो पैसा लिया हो आप उससे जाके हिसाब मांगिएगा कि हम हमसे मांगिएगा? आप किसको पैसा दिए बताइए? 60 से 62वीं में केस हुआ, 63वीं बीपीएससी में केस हुआ। अब सबका हिसाब किताब आप हमसे मांगिएगा। उसमें हम 60 से 62वीं केस में, 63वीं में हम थे भी नहीं, मुझे पता भी नहीं है किसने केस किया नहीं किया, और उसमें कौन पैसा लेके भागा नहीं भागा, सबका हिसाब आप दिलीप कुमार देगा। आप दिलीप कुमार से बोलिएगा कि दिलीप कुमार पैसा खा गया। तो 60 से 62वीं हो या 63वीं बीपीएससी में पीटी में केस हुआ, किन लोगों ने किया नहीं किया, मुझे तो ये पता भी नहीं है। तो आपने जिसको पैसा दिया, जिसके अकाउंट पे पैसा दिया, या हैंड टू हैंड कैश पैसा जिसको दिया, आप उससे न जाके हिसाब मांगिएगा भाई। उसको बोले, उसके बारे में आप लिखिए सार्वजनिक रूप से। तो आप पैसा 60 से 62वीं में किसी को दिए, पिछला दरोगा में किसी को दिए, और बोल रहे हैं अभी हमको कि दिलीप कुमार खा गया। अब बताइए, गजब हाल है यार बिहार के युवाओं का। हैं? हम तो क्रिमिनल नहीं है तब ना जी, हम सीधा साधा आदमी हैं, हम दबंग नहीं हैं, हम बदमाश नहीं है तब ना। नहीं तो ऐसा जो लोग बोलता है, कमेंट करता है, उसको जाके घर में जाके मारते। मेरे जगह कोई दूसरा रहता तो पटक के मारते ऐसे लोगों को। बर्दाश्त कौन चीज़ का किया जाएगा बताइए? पैसा आप दिए जिसको, उससे जाके हिसाब मांगिएगा ना, कि दिलीप कुमार से सब सरकार बना, सरकार में कोई मंत्री है देंगे। आप जिसको पैसा दिए 60 से 62वीं में, 63वीं में, आप उससे जाके हिसाब मांगिए ना। 64वीं बीपीएससी में भी, 64वीं बीपीएससी में मैं भी केस में इन्वॉल्व था। आपने जिसको पैसा दिया आप उससे जाके हिसाब मांगे। 16 ग्रुप में केस हुआ था 64वीं बीपीएससी में। आपने किसको पैसा दिया, कौन आपका पैसा खाया, सुप्रीम कोर्ट के नाम पे, पटना हाई कोर्ट के नाम पे, उससे जाके हिसाब मांगे ना। आप हमसे क्यों बोल रहे हैं? पिछला दरोगा में हुआ या बिहार पुलिस में हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, किसको पैसा दिया, आप उससे जाके हिसाब मांगिए। आप हमसे क्यों बोल रहे हैं? जिसको आप पैसा दिए उसको जाके बोलिए। अब खाया पैसा कोई और बदनामी हम सहेंगे कि दिलीप कुमार पैसा खा रहा है, दिलीप कुमार पैसा लेके भाग जाएगा। तो आप जानिए 60 से 62वीं, 63वीं, 64वीं बीपीएससी में या बिहार दरोगा में, पिछला 1717 दरोगा में आपने जिसको पैसा दिए आप उससे जाके हिसाब मांगिए। उसका नाम आप सार्वजनिक कीजिए। आप जिसको पैसा दिए, आप मेरे बारे में क्यों? हाँ, अगर आप हमको पैसा दिए, अगर हम पैसा खा गए आपका, तो आप लिखिए सार्वजनिक रूप से। आपको इतना हिम्मत है तो अगर आप हमको पैसा दिए हैं तो आप लिखिए सबूत के साथ। आप हमको पैसा दिए, फेसबुक पे लिखिए, जहाँ लिखना है लिखिए, मुझे कोई डर नहीं है। अगर मुझे किसी ने पैसा दिया तो आप लिखिए ना भाई, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन आप जिसको पैसा दिए उससे पैसा मांगिए या हिसाब मांगिए। तो उससे ना मांग के आप हमसे बार बार बोल रहे हैं बीपीएससी में हुआ तो इसमें हुआ, उसमें हुआ। गजब हाल किए हुए यार। मैं भी मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो चुका हूँ पिछले 2 महीना से। जितना मुझे टेंशन आंदोलन में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा मुझे केस को लेके हो रहा है प्रॉब्लम। जब से केस की बात हुई है सब लोग बोल रहे हैं पैसा खा रहा है, पैसा खा रहा है। मेरा सीधा सा करना है, चाहे वो 63वीं बीपीएससी हो, 60 से 62वीं हो, 64वीं बीपीएससी में हो या 17 से 17 दरोगा में हो, आपने जिसको पैसा दिया, चाहे सिंगल बेंच के नाम पे दिया, सुप्रीम कोर्ट के नाम पे दिया, आप उससे जाके हिसाब मांगिए। आप मुझे मत इसके बारे में बताइए। आप उसके बारे में लिखिए जिसको पैसा दिए। अगर मुझे दिए तब आप बोलिए, मुझे तो आप दिए नहीं पैसा। किस केस में मुझे पैसा दिए बताए? पिछला साल सुप्रीम कोर्ट भी गया बीपीएससी का मैटर, तो 2 ग्रुप में केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, दोनों ग्रुप अलग अलग पैसा लिया। आप क्या किया नहीं किया वो हम कैसे कहें भाई? आप कीजिएगा ना कि हम उसमें पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे बोलिए? तो आप लोग जिसको पैसा दिए उससे हिसाब नहीं मांगेंगे और हमसे बोलेंगे कि भाई फलना आदमी पैसा खा गया तो फलना आदमी पैसा नहीं दे रहा है तो लिया हुआ। तो हम इसमें क्या करेंगे भाई? आप सीधा सा मेरा कहना है, आप जिसको पैसा दिए हैं, चाहे वो 60 से 62वीं हो, 63वीं हो, 64वीं बीपीएससी हो या दरोगा हो, पिछला दरोगा या ये दरोगा, आप जिसको पैसा दिए आपका फर्ज बनता है उससे हिसाब मांगिए। हमसे आप क्यों मांगेंगे? आप हमको पैसा दिए हैं, हमसे हिसाब मांगिए। आप किसी और को दिए उससे इंक्वायरी कीजिए, हमसे नहीं कीजिए। आप मेरे पास जो पैसा दिया आप उसका हिसाब आप हमसे मांगिए, उसका हिसाब आप दूसरे से नहीं क्यों मांगिएगा?
मेरे पास जो पैसा आया है उसका हिसाब आप हमसे मांगिए, दूसरे से मत मांगिए। किसी और को पैसा दिए आप उसका हिसाब उससे मांगिए, हमसे मत मांगिए। हम सबका जिम्मेवारी नहीं ना लिए हुए भाई, हम सबसे लड़ते नहीं ना रहेंगे, सबसे दुश्मनी मोल नहीं ना लेते रहेंगे। हम इतना बड़ा शिक्षा माफिया से दुश्मनी मोल लिए हुए हैं, राज्यसभा संसदीय से। आप लोग चाह रहे हैं स्टूडेंटों के बीच हम सबसे दुश्मनी लेते रहें, तो ये सब नहीं होगा। हम सबका पैसा वापस कर देते हैं, जो लोग भी पैसा दिए हम सबका पैसा वापस कर देते हैं। बाकी आप लोग को उसके बाद भी लगता है कि दिलीप कुमार पैसा खा गया या पैसा लेके कुछ कर लिया, तो भाई आप लोग सार्वजनिक रूप से लिख सकते हैं कब आप पैसा दिए डिटेल के साथ, हम आपको पैसा वापस कर देंगे। अपना घर से भी पैसा वापस कर देंगे। आप फर्जी भी आप डिटेल दे दीजिएगा कि दिलीप कुमार को पैसा दिए, तो हम अपना घर से भी ज़मीन बेच के भी होगा, जैसे भी हम आपको पैसा दे देंगे। इतना हम करने के लिए तैयार है। लेकिन हम ये सब लंद फंद में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, बदनामी मोल हम नहीं लेना चाहते, इसीलिए हम कोर्ट नहीं जाना चाह रहे थे। इसी डर से हम बहुत मानसिक रूप से बहुत हम तनावग्रस्त हो गए हैं पिछले 2 महीना से। हर दिन फ़ोन आता है मेरे पास कि फलाना आदमी को पैसा दिए तो ये हुआ वो हुआ, बताइए। और मेरे बारे में कमेंट कर रहा है बहुत लोग कि पैसा खा रहे हैं, तो हमको बुरा नहीं लगेगा जी। जब हम 1 रुपया का लालच हमको नहीं है तो फिर हम क्यों सहेंगे ये सब। तो आप लोग, हम अभी भी कह रहे हैं, चाहे वो बिहार दरोगा 1717 हो या ये दरोगा हो या फिर बीपीएससी का कोई भी केस में हो, जिसमें आपने जिसको पैसा दिया उससे आप हिसाब मांगिए। उसका हिसाब हम कैसे दे सकते हैं। हम मेरे पास इस दरोगा वाला में आया है पैसा 32,600। जिसको शक हो आप 1-1 रुपया का देख सकते हैं, पासबुक अपडेट देख सकते हैं। फेसबुक पे कहेगा, फेसबुक पे हम पासबुक अपडेट डाल देंगे, 1-1 दिन का हिसाब उसमें डाला जाएगा, कितना पैसा आया नहीं आया। मुझे उसमें डर थोड़े है। लेकिन आप दूसरे को पैसा दिए हैं तो उसका आप हिसाब उससे मांगिएगा ना, कि हमसे मांगिएगा। तो आप लोग सोच लीजिए क्या करना है आप लोग को, क्योंकि हम बहुत अब तनावग्रस्त हो गए हैं। लोग इस तरह से मेरे बारे में लिख रहा है, मेरे जाति को लेकर कमेंट कर रहा है कि भाई तेजस्वी यादव का चमचा है। अब बताइए, तेजस्वी यादव का चमचा हम कैसे हो गए भाई? कभी हम तेजस्वी यादव के सपोर्टों में कोई पोस्ट किए हैं? बताइए तो। मेरे जाति का हो गया तो क्या हम उसका चमचा हो गया है? कभी हम तेजस्वी यादव के सपोर्ट में एक भी पोस्ट लिखे हो तो बताइए। कोई बता दे कि तेजस्वी यादव के समर्थन में हमने एक भी पोस्ट लिखा है, तो चमचा हो गए हम तेजस्वी का। गजब हाल कर रहे हो यार। चमचा और अंधभक्त तुम लोग हो गए, चमचा और अंधभक्त तुम लोग हो गए जो इस तरह का कमेंट करते हो मेरे बारे में। हम तो मोदी जी के अगेंस्ट में भी लिखते हैं और मोदी जी के तारीफ में भी लिखते हैं। जो काम अच्छा करते हैं मोदी जी तो तारीफ भी करते हैं, गलत करते हैं तो विरोध भी करते हैं। नीतीश जी अच्छा करते हैं तो हम तारीफ भी करते हैं नीतीश जी का, और गलत करते हैं तो विरोध भी करते हैं। लेकिन का आरोप लगाना जाति के आधार पे बहुत बुरा लगता है मुझे, कि मैं क्यों लड़ रहा हूँ, किसके लिए लड़ रहा हूँ। जाइए आप लोग अपने अपने जाति वाले को खोज लीजिए कि आप लोग के लिए लड़ेगा। मुझे इस सब में नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैंने आज तक जातिवाद मेरे मन में ही नहीं आया। मेरा अधिकतर फ्रेंड 90% बता दे रहे हैं कि उच्च जाति के ही हैं। 90% फ्रेंड उच्च जाति के हैं और क्लोज फ्रेंड हैं। मेरे अपने कास्ट का तो फ्रेंड भी बहुत कम है। मेरे मन में कभी जातिवाद नहीं आया। लेकिन आप लोग इस तरह से कमेंट करते हैं कि मेरे लिए असहनीय हो गया है अब, कि बिहार कभी सुधरने वाला नहीं है, यही जाति में उलझ के रहेगा। और आप लोग रहिए उलझ के, आप लोग ताली बजाते रहिए और इसी तरह हर एग्जाम में धांधली होता रहेगा। आप लोग देखते रहिए। मैं सबका पैसा वापस कर देता हूँ। बस आप लोग को जो लगे, जिस पे भरोसा हो उन लोग को आप लोग आगे कीजिए। जिस पे आप लोग को भरोसा हो उसको आगे कीजिए। या सभी लोग ऐसा कर लीजिए कि अपने अपने कास्ट के, हर जितना कास्ट है बिहार में, सब कास्ट से एक एक को आगे कर दीजिए। हर कास्ट से एक एक लोग आगे हो जाएंगे और केस कर देंगे। एक एक कास्ट से अच्छा रहेगा। हर कास्ट वाइज केस हो जाएगा, वो भी ठीक रहेगा। हर कास्ट का एक एक लड़का आगे आ जाइए, केस कर लीजिए। यही आप लोग चाहते हैं कि कास्ट में हम लोग बट जाए, और बटते रहिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, कुछ दिन से मैं कमेंट देख रहा हूँ तो मेरे ऊपर जातिवादी टिप्पणी कर रहे हैं भाई। बताइए, मैं सब कुछ छोड़ के आप लोग के लिए लड़ रहा हूँ। आप लोग जाति देख रहे हैं मेरी कि किस जाति का है। गजब है। यही वजह है कि बिहार आज पिछड़ा हुआ है और पिछड़ा ही रहेगा। अभी जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी आप लोग की, पिछड़ा ही रहेगा और इसी तरह हर एग्जाम में धांधली होता रहेगा। मैं कितना बोलूँ, बोलते बोलते थक गया हूँ कि जातिवाद से ऊपर उठिए। किसी भी कास्ट का लोग अच्छा काम कर रहा है उसको आगे बढ़ाइए, लेकिन नहीं, अपने कास्ट के लोग गलत भी करेगा तो उसका सपोर्ट कीजिएगा, लेकिन अदर कास्ट का कितना भी सही करेगा तो आप लोग उसका विरोध कीजिएगा। तो अब से बस समझिए गेम ओवर है। आप लोग को जिस पे भरोसा हो उसको आगे कीजिए। आप लोग के लिए लड़े, चाहे वो सड़क पे आंदोलन करे या कोर्ट में जाए। जिस पे आप लोग को भरोसा हो या अपने कास्ट पे भरोसा हो, अपने ही कास्ट के लोग को आगे कर दीजिए। सब लोग अपने अपने कास्ट को आगे करके लड़िए। मैं सबका पैसा वापस कर देता हूँ।
धन्यवाद। अभी तक आप लोगों ने जो साथ दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।